सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड टॉक्स बाय वानी मैम। एंड आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ये जर्नलिज्म का भी टॉपिक है और इसमें हमारा जो टॉपिक का नेम है दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आप देख सकते हैं डिप्लोमा कोर्स ऑफ जर्नलिज्म का है। आप इसे पॉलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लॉ के सब्जेक्ट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने ये जो पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर किया है, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं और अपनी स्टडी में काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 19(1)(a) है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताया हुआ है और उसमें क्या लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हम पढ़ेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज वेरियस फंडामेंटल राइट टू एन इंडियन सिटीजन. One such right is freedom of speech and expression. Under Article 19(1)(a) of the Constitution, freedom of speech and expression enables a person to express his opinions freely with certain restrictions. ठीक है? The essence of freedom of speech and expression is that words can be spoken in any open forum without any hindrances, and this right is an essence of free society. अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें गारंटी करती है, क्या गारंटी करती है कि हमें एक राइट दिया गया है जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसमें क्या है, ये जो आर्टिकल 19(1)(a) है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिवन है और ये हमें गारंटी करता है कि कोई भी इंसान अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़, अपनी बातें एक ऑनलाइन पब्लिक प्लेटफॉर्म या इवन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के बीच में आके अपने व्यूज़ को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी हिंड्रेंसेस नहीं होगा। ठीक है, और ये हमारा एक बेसिक एसेंस है, एक फ्री सोसाइटी को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम किसी से बातें खुल के कर ही ना सकें, ठीक है, वो हमारी फीलिंग्स को ऐसे कैसे समझेंगे। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट हैं और हमारे टीचर हमें फ्रीली कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बता ही ना सकें, अगर हम अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर ही ना सकें, तो क्या हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए अकाउंटेबल होगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट हमारे देश की कुछ गलत कर रही है तो हम उसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ये हमारा फ्रीडम है, हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया includes the opinion that may be expressed by words, writing, painting, pictures, or any other, and not. This freedom of speech and expression includes a person's right to propagate or publish the views of other people. This concept is also contained under various international conventions like Universal Declaration of Human Rights, European Convention on Human Rights, and Fundamental Freedoms. Not only freedom of speech and expression allows a person to communicate freely with others regarding their feelings, ideas, views, opinion, etc., but it also serves regarding their feelings, ideas, views, opinion, etc. But it also serves a broader purpose. Some of them are listed below. ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है अब इंडिया में, ये इंडिया में ऐसा राइट हमें क्यों प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें तो पहली बात ये है कि इसमें हमारे ओपिनियंस एक्सप्रेस होते हैं फ्रीली, चाहे वो हम लिख के करें, चाहे वो हम बोल के करें, चाहे वो हम एक पेंटिंग बना के करें, या चाहे वो एक मूवी के थ्रू करें। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी भी वे में हमारे इंडिया में किया जा सकता है फॉलो। ठीक है, या इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आप इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी भी वे में। ठीक है, दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक पर्सन का राइट है, ठीक है, टू पब्लिश। ठीक है, ये इसमें ये भी होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के व्यूज़ को भी बोल सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कई बार हम रेफरेंस देते हैं ना कि हमारे फ्रेंड ने तो हमें क्लास में ये कहा, हमारे टीचर ने तो हमें क्लास में ऐसे पढ़ाया, वो हम करके भी दिखाते हैं। ठीक है, घर जैसे जैसे हम घर जाते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं ना, मम्मी आज हमें टीचर ने इतना अच्छा चैप्टर पढ़ाया और उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी। ठीक है, तो या आप किसी सेलिब्रिटी को देखते होंगे
या आपने किसी फ़िल्म का डायलॉग देखा, उसे आप डायलॉग बोल के दिखाते हैं, तो दैट इज़ आप किसी इंसान का वे ऑफ उसके व्यूज़ को भी आप खुद भी बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, उसका रेफ़रेंस दे सकते हैं, तो ये भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप खुद का भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि जो दूसरों ने अच्छी चीज़ बोली, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं बोलने में या लिखने में या देखने में या कुछ करके दिखाने में, जैसे कि डायलॉग करके दिखाते हैं हम, ठीक है? वैसे। और इसमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, यूरोपियन कन्वेंशंस ऑन ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स, ठीक है। ये कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस है जो हमारे राइट्स को एक्सरसाइज करने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमें एज अ इंसान, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, और जब तक हम बातें ही नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड बातों से ही होते हैं। अगर हम अपने फ्रेंड से बातें करें, हमें कितना अच्छा लगता है, हम थोड़ा रिलैक्स्ड फील करते हैं। जैसे किसी को कोई स्ट्रेस होता है, हम सबसे ज़्यादा बातें अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई डू दैट विद माई मदर, ठीक है, मेरी मम्मा के साथ मैं सब बातें शेयर करती हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। और मुझे कोई भी परेशानी है, सबसे पहले मम्मी को घर जाके बोलना है मैंने, मम्मी मेरे को ये परेशानी है, वो परेशानी है, आप भी करते होंगे, ठीक है। तो ये हमें फ्रीली कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, हमारे आइडियाज़ को जनरेट करने में, हमारे व्यूज़, हमारे ओपिनियन एक्सेट्रा, ठीक है। और ये हमें ब्रॉडर पर्पस भी सर्व करने में हेल्पफुल करता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि जो हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट की इंडिया की चली, उसमें क्या था, उसमें कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने लोगों को कन्विंस कैसे किया, दैट वॉज द पावर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चाहे तब वहाँ पे इतनी अवेलेबिलिटी, इतनी या इतने वाइटर स्पेस पे या इतने वाइटर प्लेटफॉर्म पे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तब हम नहीं एक्सरसाइज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जैसे बोला, फ्रीडम फाइटर्स ने पब्लिक को जैसे कन्विंस किया कि हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट कितनी ज़रूरी है, दैट वॉज अ बिग चेंज, ठीक है। वो एक ब्रॉडर पर्पस भी सर्व कर सकता है। चाहे आप एक इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, महात्मा गांधी जी ने लोगों को कैसे कन्विंस किया, दैट वॉज विद वर्ड्स, ठीक है। हमारी इंडियन प्रेस ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया इंडिपेंडेंस में। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो लिखा, दैट वाज अ बिग चेंज, जिसने हमारे फीलिंग्स को इवोक किया, हमारी पेट्रोटिक फीलिंग्स को इवोक किया एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, स्पीच इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू अटेन सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है। जब हम बातें करते हैं, जब हम अपने व्यूज़ को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, हमें एक सेल्फ फुलफिलमेंट होता है, हमें कुछ सेटिस्फेक्शन फील होता है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमने कुछ खुद से अपने व्यूज़ को प्रेजेंट किया, ठीक है, वो दैट इज़ समथिंग सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक। इट इट असिस्ट इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, ठीक है। जब हम, जैसे कि हमने देखा कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो न्यूज़पेपर में लिखा, उससे हमें ट्रुथ पता चला, ठीक है। बहुत लोगों ने न्यूज़पेपर पर जब उन्होंने इवन कि इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज किया गया कि इंडिया में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारी आपने बुक्स ऐसी पढ़ी होंगी जिसमें ट्रुथ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि अ, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बुक्स हैं। और इसका और भी सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल होगा, हम टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, वो भी एक डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ mechanism by which it would be possible to establish a reasonable balance between stability and social change, ठीक है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्टेबिलिटी एंड सोशल चेंज के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने में हेल्पफुल करता है, ठीक है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इट स्ट्रेंथन्स द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अभी जैसे हम इलेक्शंस के टाइम पर देखिए, ठीक है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं,
ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उनकी रैलीज होती हैं, वो पब्लिक को सुनते हैं, क्योंकि जब तक वो पब्लिक को नहीं सुनेंगे उन्हें नहीं पता चलेगा कि पब्लिक को क्या चाहिए, और वो वैसे ही पॉलिसीज बनाते हैं, वो वैसे ही इनिशिएटिव्स आगे लेके जाते हैं कि अगर आप हमें इलेक्ट करोगे हम ये कर देंगे, हम ये चेंजेस कर देंगे। दैट इज ऑल्सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब पब्लिक कर रही है, पब्लिक इज पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वुड बी एबल टू फॉर्म देयर ओन बिलीफ एंड कम्युनिकेट देम फ्रीली टू अदर्स, ठीक है। अब सोसाइटी के मेंबर्स हैं, अब अगर हम अपनी कम्युनिटी में ही देखें, अपने नेबरहुड में ही देखें, या जहाँ भी हम रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ देखें, तो हम क्या देखते हैं कि हम जैसे बोलते हैं वैसे ही हमारे सोसाइटी के बिलीफ बन जाते हैं, ठीक है, और हम वैसे ही कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम स्कूल में हैं तो हमारी बातें भी स्कूल स्कूल जैसे ही होंगी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हम जैसा बोलते हैं वो वैसे ही हम कम्युनिटी बना लेते हैं, हम वैसे ही फ्रेंड्स बना लेते हैं, ठीक है। जो फ्रेंड्स हमसे ज़्यादा बातें करते हैं हम उनके साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लॉकडाउन में जैसे हमने देखा, तो हम घर बैठे थे लेकिन फ़ोन पे बातें कर रहे थे, हमें बड़ा अच्छा लग रहा था फ़ोन पे बातें करके, ठीक है। हमारा थोड़ा स्ट्रेस तब कम हो रहा था, ठीक है। तो ये एक वे है, ठीक है, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है। Explaining the scope of freedom of speech and expression, Supreme Court has said that words of freedom of speech and expression must be broadly constructed to include the freedom to circulate one's views by words of mouth or in writing or through audiovisual instrumentalities. If therefore includes the right to propagate one's views through the print media or through any other communication channel, example radio and TV. Every citizen of this country therefore has a right to attain his or their views through printing or electronic media, course subject of course to permissible restrictions imposed under Article 19(2) of the Constitution, ठीक है। अब हम देखेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके ऊपर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट इन जुडिशरी, ठीक है। इसका जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है हमारी कंट्री में, और इसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो कैसे हम कर सकते हैं कि फ्रीडम टू सर्कुलेट वंस व्यूज़ बाय वर्ड्स, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं वो भी हम सोसाइटी में फ्रीली बोल सकते हैं, ठीक है। हम लिख भी सकते हैं उसके बारे में, या हम उसके बारे में बोल भी सकते हैं। ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंटेलिटीज़, जैसे कि हमने कहीं रेडियो पर बोल दिया, ठीक है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंटेलिटीज़, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि propagate one's views through the print media or through any other communication channel like radio and TV. हम रेडियो और टीवी के थ्रू भी, या न्यूज़पेपर्स के थ्रू, या मैगजीन्स जो हमारी आती हैं, या बुक्स के थ्रू भी हम अपना राइट ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये राइट हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलेगा, ठीक है, ताकि वो अपने व्यूज़ फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के ऊपर, ठीक है। वो क्यों ज़रूरी है वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19(2), अंडर आर्टिकल 19(2) the state may make a law imposing reasonable restrictions on the exercise of the right to freedom of speech and expression. The expression used in article 19(2) in the interest of gives a wide amplitude to the permissible law which can be enacted to impose reasonable restrictions on the right granted by article 19(1)(a), ठीक है। अब इसमें क्या है, स्टेट मतलब कंट्री, ठीक है। इसमें क्या है कि जो कंट्री है वो आर्टिकल 19(2) जो कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, लगाने का पूरा हक है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(2) में इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों ज़रूरी हैं। अब देखिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपको पूरी फ्रीडम है, लेकिन वो किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा बोल देते हैं ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप टीवी पे कुछ आके बोल रहे हैं, ठीक है,
और वो किसी रिलीजियस कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दे, दैट इज़ अ बिग क्राइम। आप उसे बहुत ही गलत कहेंगे, ठीक है? आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दें, ठीक है? या आप किसी की डिग्निटी को गिराएँ, ठीक है? तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, ये एक फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इट इज़ अ राइट ऑफ गवर्नमेंट कि वो आपके ऊपर एक्शन ले सकती है और आपको इसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है? अब आगे देखते हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट while it is necessary to maintain and preserve freedom of speech and expression in democracy, it is also necessary to place some curbs on this freedom for the maintenance of social order, ठीक है? अब सोशल ऑर्डर मेंटेन करने, वही जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जो गलत है, ठीक है? आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते, आप कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते, आप कुछ भी ऐसा नहीं अ, आप किसी रिटन फॉर्म या बोलने में या ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ के थ्रू या कुछ भी आप लिखते हैं, ठीक है? आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो एक सोसाइटी के ऑर्डर को डिस्टर्ब करे। रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस, limitations imposed by Article 19 to serve a twofold purpose, which on the one hand they specify that these freedoms are not absolute, on the other hand they put a limitation on the power of the legislature to restrict these freedoms. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, अब इसके ऊपर लिमिटेशंस आर इम्पोज, ठीक है? ऑन वन हैंड दे स्पेसिफाई दैट फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है? अगर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो इसका मतलब ये है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है? आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है? वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड दे पुट अ लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर टू रिस्ट्रिक्ट दीज फ्रीडम्स। वो लेजिस्लेचर जो कि हमारी जैसे लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये हमारे बहुत ही ज़रूर इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है? ये लेजिस्लेचर को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है? उसकी पावर्स को भी, ठीक है? थ्री सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लॉज 19(2) are: the restriction under this clause can be imposed only by or under the authority of law. No restriction can be imposed by executive action alone without there being a law to back it up, ठीक है? अब रिस्ट्रिक्शन इस 19(2) आर्टिकल के अंडर क्या रिस्ट्रिक्शन है कि वो उसके पास अथॉरिटी है लॉ की, ठीक है? कि अगर कोई भी कुछ गलत करता है, लिखता है या बोलता है, उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। नो रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है? वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा ही रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, और भी चीज़ें इंक्लूड होंगी जब हमें एक्शन लेना है, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर लॉ बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि अगर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गलत वे में एक्सरसाइज करा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। ईच रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल। ईच रिस्ट्रिक्शंस जो भी लगेंगी ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट मस्ट बी रीजनेबल। अ रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रिलेटेड टू द पर्पसेस मेंशन इन सेक्शन 92, ठीक है? रिस्ट्रिक्शंस जो भी लगेंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ 92 आर्टिकल के बेसिस पर लगेंगी। सो दिस इज द आर्टिकल दैट वी हैव रेड। I hope you all liked it. Thank you so much and please subscribe.